तो सबसे बड़ी घटना जो घटी थी वो था जापान पर परमाणु हमला, कि जापान पे क्या कर दिया गया, परमाणु हमला कर दिया गया। वो कैसे, तो देखो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिरा दिए भाई। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिरा दिए। पहला कब गिराया, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, जापान के पहले शहर पे हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया, लिटिल बॉय, उसका नाम दे रखा था उन्होंने क्या, लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, दूसरे शहर पे फैट मैन। तो 2 बम, परमाणु बम गिरा दिए और जिसकी क्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन थी। अगर मान लो उस समय 15 से 21 किलो टन थी और इतनी तबाही मचाई थी, अभी भी जापान में, यहाँ देखो क्या बुरी हालत हो गई थी जापान की, कितना बड़ा धमाका हुआ था। अब जो परमाणु बम बन रहे हैं वो हज़ार केजी के बन रहे हैं। तो अगर ये फटेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से पूरा विनाश हो जाएगी पृथ्वी की। कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अभी कोरोना तो धीरे धीरे मार रहा है, ये तो पूरा एकदम से पूरी दुनिया ख़त्म कर देगा। तो उस समय 15 से 21 किलो टन परमाणु क्षमता के बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई कि भाई अमेरिका ये तूने क्या कर डाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर से बातें सुनने को मिली जा रही थी अमेरिका को कि भाई ये तूने क्या कर दिया, क्यों करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आलोचना करी जाने लगी। तो आलोचना में क्या किया गया, लोग बोलने लग गए कि जापान जो ना आत्मसमर्पण करने वाला था, यानी हार मानने वाला था, अपने हथियार हमें सौंपने वाला था, तो परमाणु बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुमने क्यों गिरा दी। तो अमेरिका अपने पक्ष में बोलता है, क्या बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध को ना हमें जल्दी से समाप्त करना था और जनहानि को रोकनी थी। भाई तुम्हें जनहानि रोकनी थी तो इतने जनों को क्यों मार दिया, ठीक है। तो ये अपनी सफाई में क्या बोल रहा है कि हमें लड़ाई जल्दी ख़त्म करनी थी और जनहानि, कम लोगों को मारना था, इसलिए हमने परमाणु बम गिरा दिए। लो भाई, अपनी सफाई में भी क्या बात कही इन्होंने, तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद हमले का उद्देश्य, तो हमले का जो उद्देश्य था, मेन मोटिव क्या था, देखो बच्चों, कि अमेरिका ना सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका एकमात्र ही महाशक्ति है, कि भाई जैसे रावण को घमंड हो गया था कि इस पृथ्वी पे मेरे से कोई शक्तिशाली नहीं है, तो राम जी ने उसका काम तमाम कर दिया। उसी तरह से अमेरिका को भी दिखाना था, रशिया को यानी सोवियत संघ को, कि हमसे बड़ा कोई भी महाशक्ति नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमने ये सीखा कि यहाँ पे देखो हमने क्या जाना, जापान पर परमाणु बम हमला जाना। इसके बाद आगे चलते हैं, अपरोध क्या होता है बच्चों। तो अपरोध ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब दोनों पक्ष बहुत ही ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध मोल नहीं लेना चाहता। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इसी कारण दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ और विश्व तीसरे युद्ध से बच गया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों अपरोध, यानी दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, यहाँ से अमेरिका और यहाँ से सोवियत संघ, ये गिद्ध है यहाँ पे, ये भालू है यहाँ पे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये जानते हैं कि मैंने इसे मारा तो ये मुझे एक मारेगा, तो ये मुझे दो मारेगा, ये मुझे दो मारेगा तो मैं इसे चार मारूंगा, ये मुझे चार मारेगा तो ये इसे 8 मारेगा, तो डबल नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए बस एक दूसरे को घूरते रहे, लड़े नहीं, ठीक है। तो संतुलन बना के रखा इन्होंने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोक और संतुलन का सिद्धांत, अपरोध। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। क्या, जब दोनों पक्ष बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कोई भी पक्ष युद्ध
का खतरा मोल नहीं लेता। इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोच का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। इस अगले टॉपिक में क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या है कि इसमें क्या हुआ था बच्चों, हमने जान लिया कि अमेरिका और सोवियत संघ दो महा पावरफुल थी। तो वर्ल्ड जो था ना, यूरोप, जो खास कर के यूरोप, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसी को क्या कहा गया, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, यानी शुरुआत हुई उस समय। क्या, दो महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और यहीं से दो ध्रुवीय की शुरुआत होती है। दुनिया दो गुटों में बांटी जा रही थी बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला पार्ट जो है वो पूरा सोवियत संघ का हो गया और येलो वाला जो पार्ट है वो अमेरिका के साथ हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पार्ट सोवियत संघ के पास चले गए और ज़्यादा पार्ट अमेरिका के पास चले गए। इस तरह से ये दो पार्ट आपस में डिवाइड हो गए, दो खेमों में बट गए। पहला खेमा कहलाया पूर्वी खेमा, क्योंकि ये ईस्ट की साइड है बच्चों और ये वेस्ट की साइड है। ठीक है, तो एक को बोला गया पूर्वी खेमा रेड वाले पार्ट को, और येलो वाले पार्ट को बोला गया पश्चिमी खेमा वेस्ट की साइड। पूर्वी खेमा जो था वो सोवियत संघ का था और पश्चिमी खेमा जो था वो अमेरिका का था। किसका था, अमेरिका का। तो इस तरह से विश्व पूरी तरह से दो पक्षों में बट गया था, दो ध्रुव में बट गया था। तो ये जब दो ध्रुव बट गए तो इन्होंने आपस में क्या किया, आइए देखते हैं। छोटे देशों को महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ था। आपने अभी देखा कि दो ध्रुवीय की शुरुआत हो गई। तो दो ध्रुवीय शुरुआत कैसे हुई, पहले था अमेरिका और उसके बाद क्या था, सोवियत संघ। तो इसके साथ छोटे छोटे देश मिलते गए, अमेरिका के साथ भी छोटे छोटे देश मिलते गए। तो इन्हें फ़ायदा क्या होता था, तो पहला फ़ायदा ये था कि इन्हें सुरक्षा का वायदा दिया जाता था कि मान लो ये एक छोटा सा देश है, अब इस देश पे सोवियत संघ वाला हमला कर सकता है और इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो अमेरिका इसके पास जाता है कि भाई तू हमारे साथ मिल जा, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, पैसे से भी मदद करेंगे, सैन्य सहायता देंगे, अपनी आर्मी भी देंगे और हथियार भी देंगे लड़ने के लिए। क्या, आर्मी देंगे, पैसे देंगे, हथियार देंगे, सुरक्षा भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मदद की जाती थी। ये फ़ायदा मिला करता था छोटे देशों को महाशक्तियों के साथ मिलने से। तो इस तरह से कई सारे देश, कोई सोवियत संघ के साथ मिल गया, कोई अमेरिका के साथ मिल गया। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारा कि अब यहाँ पे ना लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो कई सारे देशों ने आपस में मिल कर के अपना यूनियन बना लिया। उसी यूनियन को हमने क्या बोला, पहला यूनियन जो बना उस यूनियन को हमने बोला नाटो। पहला यूनियन जो कि अमेरिका की तरफ से बनाया गया, इसका पूरा जो नाम है बच्चों वो क्या है, नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना बच्चों ध्यान रखना 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है नाटो का, कि सभी सदस्य जो हैं वो मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक के ऊपर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर भी हमला मानेंगे। ठीक है, यानी पूरी तरह से ये सारे भाई भाई मिलके रहने लगे कि एक भाई को किसी ने मारा तो पांचों भाई आ जाएंगे उसे घेरने के लिए और उस दुश्मन को पूरी तरह से खदेड़ देंगे। मिलजुल करके मुकाबला करेंगे उस देश का। सदस्यों की संख्या जो शुरुआत में थी वो 12 थी, अभी वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या 30 है बच्चों। कितने हैं, 30। कितनी है, 30। क्या फुल फॉर्म है इसकी, नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आगे आते हैं हम वर्सा संधि। तो वर्सा संधि भाई उधर अमेरिका ने अपना नाटो बना दिया, तो इधर सोवियत संघ वालों ने भी क्या करा, नाटो के जवाब में सोवियत संघ के
के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों का गठबंधन 1955 में वार्सा संधि की गई। ठीक है, इसमें सम्मिलित कौन कौन से देश थे बच्चों? सोवियत संघ था, पोलैंड था, जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, कई सारे देश थे। इसकी स्थापना 14 मई 1955 को की गई। विघटन यानी टूट गया बच्चों, ये 1 जुलाई 1991 को टूट गया। ठीक है, किस प्रकार का? मिलिट्री अलायंस की गई थी यहाँ पे। मिलिट्री यानी आर्मी समझौता, कि एक देश को अगर हानि पहुँचती है तो ये अपनी आर्मी भेजेंगे मदद करने के लिए। अमेरिका वालों ने मान लो कि वहाँ पे हमला कर दिया तो ये सारे देश अमेरिका वालों से लड़ने के लिए वहाँ पे अपनी आर्मी भेजेंगे। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? तो इसका हेडक्वार्टर मॉस्को। ठीक है, सोवियत संघ मॉस्को। बच्चों आपको पिछले साल याद ही होगा कि मॉस्को की पढ़ाई जो भी बहुत सुना होगा आपने पिछले साल मॉस्को के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वार्सा संधि पढ़ने के बाद आगे हमारा है सीटो और सेंटो में अंतर। तो सीटो क्या था बच्चों और सेंटो क्या था, आइए जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में की गई थी और इसका जो पूरा नाम है साउथ ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन था और ये साम्यवादी और विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करा करता था। यानी सोवियत संघ जो है ना दक्षिण पूर्वी देशों को अपने साथ मिलाना चाहता था, तो उसको उन देशों को बचाने के लिए सीटो बनाया गया, यानी एक तरह से अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई इसकी स्थापना। उसके बाद साम्यवादी नीतियों और विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को बचाने का काम किया गया। उसके बाद सेंटो क्या है? तो सेंटो की स्थापना 1955 में की गई थी, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या था? इसका उद्देश्य जो था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद प्रभाव को दूर रखना। यानी सोवियत संघ के खिलाफ दो तरह के संगठन बना दिए गए, दक्षिण पूर्वी एशिया को बचाने के लिए और मध्य पूर्व एशिया को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सीटो और सेंटो में अंतर ध्यान रखना आप लोग। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बताइए कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।